तभी हमको नहीं ख्याल आएगा। कोई भी देखने में आता है और हम बोलूं है ही नहीं। स्वरूप से जब ही नहीं देखे ना जगत, ये बोलता है, शिष्य बोलता है भाई अज्ञान की निवृत्ति भी हो गई। समझो मैं बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो भी तो जगत खड़ा है सब। अभी क्या होगा? जगत देखने में आएगा और मैं नहीं जलूंगा, ऐसे कैसे होएगा? भाई मैं आत्मा आत्मा करता भी हूँ तो भी जगत दिखाई देता है। जगत का बिल्कुल स्वरूप से ही अभाव हो जाए तभी मैं शांत करूँ ना। जगत देखूं और बैठ के जलूं, कैसे कैसे ये होएगा? ये शिष्य का सवाल है अभी। हाँ, रस्सी में नहीं था, नहीं है, नहीं होएगा, है ही रस्सी। तो भी तुमको क्यों थोड़ा अंधेरा है और थोड़ी रोशनी है, ऐसे टाइम में तुमको देखने में आता है कि सांप है। तुम सांप से डरेगा, चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा, बहुत डरेगा, भागेगा, सब कर्म करेगा, क्योंकि तुमको भ्रम आ गया कि ये सांप है। तो तुमको ये भ्रम है कि ये जगत है। तुम्हारे में ही कल्पित जगत है, तुम्हारे में, तुम ब्रह्म है। तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। तुम्हारे संकल्प को इतनी ताकत है, जो तुमने खाली संकल्प किया तो सृष्टि बन गई। रात को तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, तुमने संकल्प किया तो सारा सपना बन गया। सपने में तुम क्या क्या नहीं देखता है बताओ? तुम्हारे संकल्प में है ना सपना। इसी तरह से अभी तुम्हारा संकल्प में ये सारा जगत है, सारी सृष्टि। तो बोल रहे तुम्हारे में ही है सब कुछ कल्पित। जैसे रस्सी में सांप खाली देखने में आता है, भासने में आता है, लेकिन है नहीं, सच नहीं है। सांप प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही रस्सी है, माना ब्रह्म है, सच है। जब सच के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी, रस्सी के ऊपर, तो सांप का भ्रम चला जाएगा, जगत का भ्रम चला जाएगा। तो अरे पहले मैं समझता था इतना जगत है, बहुत खौफनाक है, अरे कोई मर न जाए, डरता था, जलता था, सड़ता था। अभी तुम डरता है? कौन सा दुख आएगा जो तुम डरेगा? जगत में क्या होगा जो तुम डरेगा? बताओ। सब खेल है, बाजीगर का खेल है। नाटक होएगा तो तुम नाटक में डर जाएगा। सपने में डरता है क्योंकि तुम नींद में है तो डरता है, जब ये जागा तो पीछे करेगा। इसी प्रकार से तुम आत्मा में जागा तो तुम अभी जगत देखेगा, डरेगा। सपना सपना हो गया, तुम जग गया, बस आत्मा में जग गया तो ये नाटक हो गया, नहीं टिकने वाला सपना। नींद में तुम सपना देखता है, अज्ञान की निंद्रा है तो बराबर जगत है। जागा तो तुमने रस्सी देखा, सांप कैसे देखेगा? अभी एक चीज देखेगा ना, यहाँ रस्सी देखेगा, यहाँ सांप, यहाँ भगवान देखेगा, यहाँ जगत। तो भगवान देखने के बाद भी जगत दिखाई देगा, लेकिन ज्ञानी उस आंख से देखता है, अंदर की आंख से, कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जगत ज्ञानी को भी देखने में आएगा, अज्ञानी को भी देखने में आएगा। ऐसा नहीं ज्ञानी को भाई कोई आंख ही नहीं है क्या, बोलेगा नहीं ये फलानी है, ये फलाना है, ऐसा देखने में भी आता है। लेकिन मेरा की इसके अंदर कौन बैठा है, सच क्या है? फलानी और फलाना आज है कल नहीं होएगा, ऐसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन जो अंदर परमात्मा है, जो सत्य है, जो मैं हूँ, जो आत्मा है, वो ही सत्य है। तो ज्ञानी जगत को देखते हुए भी जगदीश देखता है, लेकिन अज्ञानी अंदर कुछ नहीं देखता है, जगदीश नहीं देखता है, खाली जगत देखता है, खाली ये बोता देखता है, बोते में फंस जाता है। ये बोता है भी दीवार, खाली भगवान ने ऐसा सुंदर बोता बनाया, खिलौना बनाया, तुम सब फंस गए माया में। अभी वापस अपने घर में आ जाओ, सच को जानो, तो झूठ तुम्हारी नजर से गायब हो जाएगा। देखने के बाद भी नहीं देखेगा, जैसे आंख ये देखेगी लेकिन अंदर देखेंगी, अंदर क्या है। बाहर से उसका नाम रूप से आंख जैसे ऊपर चढ़ जाएगी। नाम रूप कितना भी अच्छा है, क्या भी है, उसको पता है ये आने जाने वाला है, मेरा से कोई वास्ता नहीं है, तल्लक ही नहीं है, अनकंसर्न होके रहेगा, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा ज्ञानी। जैसे तुम बहुत इंटरेस्ट से रहता है ना दुनिया में, भाई मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये कमाता हूँ, ऐसा बच्चे को देख के जाऊंगा, ऐसा बच्चे को सुखी करूंगा, मैं अपने को सुखी करूंगा, पीछे मोटर लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, ये इंटरेस्ट लेता है ना,
ज्ञानी का जगत में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बोलता है क्या करना है, जी के क्या करने का है, अरे मरने में ही मजा है। जो मरने तई पाया पूर्ण परमानंद, जीने की उसको इच्छा भी नहीं है, नहीं मरने का डर है। वो तो सच्चा मौत खरीद करके और बैठ के मजा देखता है, पीछे उसके लिए सुख सागर हो जाता है, कोई भी दुख नहीं रहता है। हाँ, फिर तुम ही डरता है। सपने में शेर किसने रचा? भगवान ने। भगवान आया था क्या? शेर भेजा तुमको? तुम नींद में अकेला सोया पड़ा है, रूम में कोई नहीं है, तो भी शेर आ गया। कभी तुम्हारा गुरु आ जाता है नींद में, आगे तुमको कुछ न कुछ कहता है, वो गुरु आया था रात को, भगवान कृष्ण आया था, खुद आया था मेरे पास। भाई किधर से आया, फिर किधर गया? आया था, मेरे सपने में आया था। तुम नहीं रचा कृष्ण को, तुम तो बड़ा कृष्ण हुआ, कृष्ण का भी तुम बाप हुआ। कृष्ण को रचने वाला कौन है? जो तुम्हारे सपने में जो कृष्ण आया, किसने रचा कृष्ण? तो तुम बड़ा हुआ कि तेरा कृष्ण बड़ा हुआ? कौन बड़ा है? तुम ही बड़ा है। सब तुम्हारी कल्पना में है, गुरु भी तुम्हारे कल्पना में है। तुमने ही सपने में गुरु को बुलाया, गुरु जी तुम मेरे पास आया था रात को, पीछे मेरे सिर पर हाथ रखा, पीछे ऐसा कहा, पीछे ऐसा कहा। अरे तुम ही था, गुरु कहाँ था? गुरु तुम्हारे से जुदा है क्या? एक आदमी को गिद्धाड़ी ने काटा, गया डॉक्टर के पास, सपने में काटा ना, सपने में गिद्धाड़ी ने काटा, तो बहुत ऐसा जख्म हो गया, तो गया डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, फिर बोला फी दियो, तो फी तो थी नहीं उसके पास, सपने में थी नहीं फी, तो क्या देवे बेचारा। जब जग गया तो बोला नहीं गिद्धाड़ी थी, नहीं मैं था, नहीं मेरे को गिद्धाड़ी ने काटा, नहीं जख्म था, नहीं हमारा गुरु डॉक्टर था, नहीं उसकी दवाई थी ज्ञान, नहीं हमारे पास भी है कुछ, तन मन धन विकल्प ना तुम्हारी, क्या दिया? तुम्हारा क्या था जो दिया? फिर उठा तो मैं अकेला, नहीं माया ने तुमको काटा, गिद्धाड़ी ने, नहीं तुमको कोई दुख दर्द हुआ, अज्ञान में जो दुख दर्द तुमने माना था वो भी झूठा, और नहीं तुम किसी गुरु के पास गया था, कोई गुरु तुम्हारे से जुदा था, तुम्हारे सपने में गुरु था। तुमने ही गुरु को सपने में ऐसा क्रिएट किया, भाई ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, मेरे को अज्ञान हुआ है, मैं गुरु के पास गया, मैंने बोला मेरा मेरा अज्ञान दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ, गुरु ने ज्ञान दिया, मैं सुखी हो गया। काय का सुख, काय का दुख, काय का ज्ञान, काय का गुरु, काय का ज्ञान? तुम पहले से ही ब्रह्म है, तुम्हारी कल्पना में ये सब है, रस्सी में सांप। तुम्हारे सपने में ये गुरु, गुसाई, भगवान, आकाश वाला भगवान, पाताल वाला भगवान, जो भी जिसको भी तुम बुलाना चाहो सपने में बुला सकते हो। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, जो तुम्हारा गुरु विलायत में है तो भी तुम इधर बुला सकते हो। सपना तू सुल्तान है, उत्तम तेरी जात, सौ बिछड़ा दे, सौ बरसा दे बिछड़े, आन मिलाए एक रात। 100 बिछड़ा दे, जन्म जन्म से बिछड़ा पड़ा था हमारा भगवान, तो हम सेकंड में उसको लाया, अपने अंदर में ही आके बैठ गया। मैं ही था वो, खाली अपने को भूल गया। ऐसा बोलता है तुम ही भगवान है, ये रस्सी में सांप। तुमने ही कल्पना में, सपने में शेर और मगरमच्छ को बुलाया, फिर तुम ही डरा, भाई मगरमच्छ आ गया, शेर आ गया, चोर आ गया। खाली जागा तो अपने ऊपर ही हंसी आई, मैं कितना बेवकूफ था, कैसे चलाया। अरे शेर था भी नहीं, मैंने क्यों चलाया? तुम्हारे को हंसी आएगी कि नहीं, शर्म आएगा कि नहीं अपने ऊपर? किससे बात करेगा? मैंने रात को सपने में शेर देखा, पीछे मैं गिर गया, पलंग से गिर गया, बोलेगा किसको? तुम्हारे ऊपर सब हंसेगा। इसी तरह से तुम बोलता है मैंने सपना देखा, मैंने अज्ञान में थी, इतनी दुखी थी, पीछे गुरु मिला, पीछे मैं सुखी हूँ। अरे तुम कहाँ दुखी थी, कहाँ से अज्ञान आया, कहाँ से तुम्हारा गुरु आया, किधर से ज्ञान आया? तुम पहले से ही भगवान था। सपने में तुम जो है वो राजा से भिखारी बन गया। राजेश्वर तुम मोह नशा में अपने को दुखिया जाने, राजकुमार सपने में अपने को निर्धन जाने। ये भी सपना है बड़ा। पूरी तरह से जागो, आंख खोलो पूरी तरह से, फिर नहीं आ रहे। यही बात तो इसमें बार बार समझा रहे हैं, इस बारे जो चल रही है बातें
कि कैसे ज्ञानी कैसे खेल रहा है, कैसे समझ रहा है इस बात को। बोल रहे थे कल भी कि मिथ्या का मतलब है मृत तृष्णा का जल, रस्सी में सांप और सीपी में चांदी। दिखने में आता है पर है असत। इस तरह से विवेक समझे हमारी ये बात को। ज्ञान की बात जब समझ में आ जाती है, जगत का मिथ्या करके करके निश्चय करना, यही जगत की नास्ती है। नेति नेति बोलते हैं जगत के लिए। अध्यात्म में बोले शब्द बोला गया नेति नेति, नेति नेति, नहीं है नहीं है, नाश है, इसका नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो वो कैसे है नेति नेति? कल भी बताया था कि संत किसकी परलय कर रहा था? वो अपने मन रचित संसार की परलय कर रहा था। तो ये तो एक बड़ा अटपटा सा एक भाव रह जाएगा हमेशा, पहले तो सब समझे तब मैं समझूंगी। अरे भाई तुम समझ लो केवल अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन। कोई कोई बिरला भाग्यशाली ये लगन लगा पाता है। लाके बैठा लो, कोई आ पाता है सत्संग? एक भी आ पाता है? पहले तो क्या हमको, हमें लगन लगी, हमें सत्संग अच्छा लगा, हम सत्संग में आके बैठे, हमें इस बात पर अपना ऐसे अंदर से खुशी है। इसलिए दादा ने 6 महीने तक तो पहले गुरु के प्रेम के भजन गाए। ऐसा गुरु तो मिल गया जो सच तो बता रहा है। नहीं तो मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, मैं तो मिटने जा रहा था। गुरु ने कम से कम सच तो सुनाया मुझे। तो इतना गुरु में जब प्रेम जागेगा, विश्वास जागेगा, तब कहीं जाकर के ये यात्रा बढ़ती आगे। इतनी खुशी आएगी अंदर से। और गुरु जो जो भी भाव है ना, ये सब हटेंगे। आप देखो पहले के भाव जब आप हटे हैं, तो अभी जो जो भाव आ रहे हैं वो भी हटेंगे। और एक सत्य का भाव रह जाएगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप। चिंता नहीं करो, सब सब गुरु जानता है। ये सब धीरे धीरे जगत का मिथ्या करके निश्चय करना, ये जगत की नास्ती है। फिर एक प्रश्न आया था कि मिथ्या के लिए फिर कैसे प्रीत होगी? मिथ्या के लिए किसी को इच्छा होगी? एक बार समझ गए कि जो टेबल पर रखे हैं फल, वो दिख फल जैसे जरूर रहे हैं, पर है मट्टी के, थर्माकोल के। उठा के खा पाएंगे? एक बार समझ में आ गई तो अगर ठीक से लिखा हुआ है एक शीशी पर कि पॉइजन है, तो पी पाएंगे? तो ऐसे ही है जगत के लिए, ज्ञानवान के लिए जगत फिर ऐसे ही हो जाता है। अब इसमें कोई उसको आकर्षण नहीं दिखाई देता इसमें कि क्या आकर्षण। जिसने निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना। अंतर तो है। विवेक जागृत होने पर, ज्ञान जब ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ क्यों विशेष हो जाते हैं लोग? इसीलिए हो जाते हैं। बाकी सब साधारण से बने रहते हैं। वो क्यों आकर्षित कर लेते हैं? वो क्यों सबको ऐसे प्रेम दे पाते हैं? वो कौन सी ऊंची समझ में रहते हैं? सोचो। आज अपने हिंदू समाज के प्रमुख बौद्धिक, जिसको भागवत जी कहते हैं, वो भी संत की शरण में जाकर के शिक्षा लेकर के आए। आजकल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है वाला। संत की मति से उनको सही समझ मिली। यानी सामाजिक लोग उस भाव में नहीं पहुंच पाते जिसमें संत पहुंचते हैं। भले बहुत अच्छा जीवन है, बड़ा उच्च जीवन है, एक अपने आप में बड़ी ऊंची जो है उनको वो मिला हुआ है, महिमा मिली हुई है, पद मिला हुआ है। प्रधानमंत्री तक बैठ करके क्यों राजे महाराजे भी संतों की शरण में आते हैं? तो संत मति कुछ अलग होती है ना, कुछ विशेष होती है। क्या हमको कदर है संत मति की? हम तो अभी साधारण करके ही देखते रहते हैं, नाम रूप करके ही जानते रहते हैं। इसीलिए ज्ञान में आते आते भी एवं ऊंचा होवे सोई, जिस ऊंचे को जाने सोई। हम भी ऊंचे तभी बनेंगे जब उसको ऊंचा करके जानेंगे। समय लग जाता है इसमें। अब आप क्या समझते हैं, कृष्ण ने क्या जो केवल 2 घंटे में जो गीता बोली थी वही ज्ञान था, या कृष्ण का पूरा जीवन ही ज्ञान था? लेकिन गीता क्या है, वो 2 घंटे में बोली गई केवल। बाकी समय कृष्ण ने जो बोला हुआ वो ज्ञान नहीं था। जब वो रथ हाँक रहा था तब ज्ञान नहीं था। जब वो और तरह तरह से युद्ध कर रहा था वो ज्ञान नहीं था। वो सब उसका ज्ञान था। तो कृष्ण खुद ही ज्ञान स्वरूप था, भगवान था।
तो ऐसे जब गुरु में धारे ई शखा, गुरु में इतना भगवान का भाव आ जाएगा तो उसका एक एक बात हमारे अंदर में एकदम सत्य सत्य करके उतरती चली है। फिर जब गुरु ने कह दिया कि अब हमको पहले कर अपना उद्धार, पीछे तुम ही जब देखोगे गुरु ने ऐसा तुमको बना दिया है, तुमसे लोगों को आनंद शांति मिलने लगी, तो ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ना बार बार, ये सब खत्म हो जाए, लगेगा हाँ करुणा बहने लगी हर किसी के लिए, प्रेम बहने लगा हर किसी, मिट जाएगी वो चीज। इसलिए हमारे यहाँ गुरु आप जपे फिर और नाम जपावे। पूर्णता में लाने के लिए आपको इस कार्य में लगाता है, सुनत कहत रहत गति पावे। पर ये कार्य होता तभी है जब तुम अंदर से पूरे जागने लगते हो, समझदार हो जाते हो, जब इतना मन में गुरु का भाव बन जाता है किसी के। वरना हमने भेजा है बहुतों को सत्संग के लिए, वो पूरी तरह से कर नहीं पाते काम। तो खुद के अंदर पहले फर्म फेथ होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, तो इसको बढ़ाते जाओ। ये शरीर मिथ्या, पैसा मिथ्या, मिथ्या तुम अहंकार करता है कि मैं साहूकार हूं, यह सब ये मिथ्या। मिथ्या मतलब परिवर्तित होना है। अभी ज्ञान का अभ्यास करते करते खुद ही देखो चीजों के लिए वैल्यू आपके अंदर बदल रही होगी, मिथ्या भाव उनके लिए पक्का हो रहा होगा। जहां मैं कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान, कोई सच्चा थोड़ी, कोई बात ऐसी थोड़ी। बोले तुम नोट देखता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैं लखपति हूं, है वो कख कुछ भी नहीं, तो सब मिथ्या है ना। तो मिथ्या से तुमको शांति नहीं मिलेगी, धन में तुम आसक्ति रखेगा तो शांति नहीं मिलेगी। और ज्ञान से क्या समझ में आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि ये अब मिथ्या है। दो तरह के खेलते हैं लोग, अभी बोल रहे थे, जुआ खेलने वाले एक सच भावना से खेलता है, एक मिथ्या भावना से। आपस में कभी कभी कुछ लोग मिथ्या भावना से करते हैं, भाई खेल रहे हैं, दिवाली का मौका है इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन मिथ्या है, झूठ है, कोई हार जीत नहीं होगी। हमने सबने अपने निकाल लिए 5-5 हजार रुपए, बाद में सब बराबर बराबर करके उठ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति बनाने के बाद वो कैसे खेलेगा? दे दनादन खूब पैसे चलेगा, पैसे डालते समय से कोई दिक्कत आएगी? 100 का 500 का 1000 तक की चाल चल देगा बड़े आराम से, क्योंकि उसे पक्की तरह पता है हार जीत के बाद सब बराबर, तो उसे क्या दिक्कत आएगी। पर वहीं अगर सच हो, सच्चा जुआ हो, तो बड़ा सोच सोच के खेलेगा, बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसको, अरे इतने हार गया, मैं इतने जीत गया। तो बस यही अंतर है। ज्ञानी इस जगत में कैसे व्यवहार कर रहा है, अब देखूंगा आप शादी के व्यवहार में किस भावना से व्यवहार करेंगे, चेक करना। ज्ञान तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या हम मिथ्या भावना से व्यवहार कर पाएंगे? तो अंतःकरण की प्रसन्नता कहीं भी आपकी बिगड़ेगी नहीं। और जहां भी सच देख लिया, जहां भी सच माना किसी बात को, वहीं से हम जो है कभी दुखी कभी सुखी, कभी कैसे प्रभाव होते रहेंगे हम। तो अभ्यास का विषय है, इतनी जल्दी नहीं भी आता है, पर सुनते सुनते, समझते समझते, कार्य करते करते धीरे धीरे ये बात आ जाती है अंदर से। तो एक नकली जुआ, एक असली जुआ। तो ज्ञानी ने जब मिथ्या जान लिया, अब जगत के सारे व्यवहार कैसे दिखने में आएगा, वो परिवार के साथ भी बैठा है, घर वालों के साथ भी बैठा है, नाती बंतियों के साथ भी बैठा है, लेकिन चूंकि उसने ज्ञान है उसके पास, तो उसने क्या जाना है, मिथ्या। कुछ भी छूटने पर वो विचलित नहीं है, कुछ भी बन जाने पर, कुछ बिगड़ जाने पर उसको कोई दिक्कत नहीं। अज्ञानी मौत जैसी परिस्थितियां आने पर बहुत विचलित होता है, बड़ा परेशान होगा, महीनों लग जाएंगे उसको बात समझाने, भाई तेरा था ही नहीं, क्या कह रहे नहीं, ऐसे कैसे मानू, वो इसी में उलझा रहेगा। पर झूठा खेलने वाला वो बड़े आराम से इस खेल को खेलेगा, जो सच्ची रंग करके देख खेलेगा वो हारेगा। ज्ञानी जगत में खेलता है पर झूठी खेल करके खेलता है, इसलिए बड़ा मजा आता है। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो पूरा खेल पूरे आनंद से खेलता है। पर ऐसा वो गुरु की कृपा से ऐसा अपना पहले अंतःकरण बनाता है, पहले ये ज्ञान विवेक जागृत करता है अपने अंदर। तो सब झूठ है, ना ही जीता ना ही हारा,
ना ही तुमने मान किया, ना ही मेरा मान हुआ, ना मेरा अपमान हुआ। लोग तो जरा जरा मान अपमान में देखो कितने व्यथित हो जाते हैं, धारणा बना लेते हैं ये बहुत खराब व्यक्ति है, ये बहुत गलत है, इसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। क्योंकि क्या समझ बैठा बेचारा गलती से, फिर जगत को सत्य समझ बैठा। इसलिए पहला अभ्यास गुरु यही कराता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आत्मा को इतना सत्य समझो, जगत की हर प्रपंच को, हर बात को मिथ्या जाना। मिथ्या माने परिवर्तन होगा, कि आज कुछ दिख रहा है कल कुछ हो जाएगा, इसको क्या सच करके जानना। जो दिखे सकल में नासी, निरे लागे नरक। वैरायटी सजी हुई है खाने पीने की, 1.5 इंच के जवान से नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगी, नरक। या उल्टी करके देखो उस भोजन की गति कैसी होगी, सारी सुगंध कहाँ चलेगी। केसर युक्त दूध पिया था वो कैसा बदल गया, सब गटर हो जाता है। यानी ने इसी से वैराग्य लिया है ना। इसका थोड़ी देर संग करता है जो भोज्य पदार्थ भी इतने सुगंधित, वो क्या बन जाते हैं, गंध कटर। इससे जो त्याग होता है वो सब गंध कटर का होता है। इसलिए उसने इसको जो है मिथ्या जाना। अज्ञानी इसी की बड़ी महिमा कराना चाहते हैं, इसको मान मिले, सम्मान मिले, सब अच्छा समझे। इसलिए देखो विवाद करते हैं बेचारे, इसलिए उन्हें शब्द लग जाते हैं, फिर जहाँ इज्जत मान मिलती है वहीं जाते हैं, जहाँ नहीं मिलती बेचारे नहीं जा पाते, बड़ी ऊंच नीच में भटकते रहते हैं। इसलिए बोला दे अध्यास ही बड़े से बड़ा रोग है। ज्ञानी अपने विवेक वैराग्य से, अपने ज्ञान की समझ से इससे मुक्ति पाता है। पता नहीं जब देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब। वो यहीं से भाईवाड़ी खत्म कर देता है, कट कर लेता है। अब उसे औरों से, यानी कि मैं मेरे वाले, समाज वाले, सबसे धीरे धीरे वो अंदर से छूटा हुआ है। हाँ खेल जरूर रहा है वो, पर कैसे भाव से, मिथ्या भाव से। ये जरूर देखना। अगर उसके दुख सुख लगने लगे तो उसका तो तुमने सच समझ लिया। उसमें मान अपमान लगने लगा, द्वंद्वी जोड़ों में विचलित होने लगे। मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, जन्म मरण, सभी द्वंद्वी जोड़े होते हैं। बार बार सुनेंगे ज्ञान को तब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम इसको सच करके देख रहे हैं। फिर मिथ्या करो, उसमें क्या बात है, सत्य तो सत्य ही रहेगा। फिर मिथ्या करके जानो। साधो ये जग मिथ्या जान, जा भीतर जो राम बसत है, साच होता है पहचान। बस सब संतों ने, सभी ने, कहीं भी जाओ, किसी भी अध्यात्म के किसी भी तरीके उसमें चले जाओ, बहुत सारी आजकल तो लाइनें दिखाई देंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। असल यही है, जिसने असल को नहीं जाना वो मिथ्या प्रचार में लगा होगा बस। इसलिए गावा गावा हो फिरा संतन बड़ा सुकाल, पर जिसकी तलब आसानू, जिसको हमें जिसकी तलब है उसका बड़ा डुकाल। ऐसा सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो हमको ये सच समझाते। और बड़ी मजेदार बात है, पता ना, शुरुआत में तो गुरु से समझना भी नहीं चाहता, तो कहता अच्छी कैसे समझ लूं, सीधे सीधे मानना मान तो है भगवान, ऐसे कैसे मान लूं, नहीं मानता है, फिर भटकता है। 15 साल सेवा करके सब करने के बाद फिर बाद में जब उसको समझ में आएगी गुरु तो सही बोल रहा था। अभ्यास यही करना है, अब जो जितनी जल्दी कर ले। तो झूठी खेल को खत्म करना चाहिए। अब समुद्र कोई, नदी थोड़ी कोई दुख दे रही है, पानी थोड़ी कोई दुख दे रहा है। दुख कब बन गया, जब वो पानी कहाँ गया, नाव के भीतर आ गया। नाव तो तुम्हारे आनंद प्रमोद के लिए बनी थी, आनंद के लिए बनी थी, मौज करते सैर करते। सोई ज्ञानी बोलता है कि सैर करन खाते रहे सो भली करके आए। पर दुविधा कब बन गई, जब वो पानी कहाँ गया, नाव के अंदर। संसार तुम्हारे आनंद के लिए बनाया परमात्मा ने, मौज के लिए बनाया। पर अज्ञानी क्या गलती कर बैठते हैं, वो संसार अपने भीतर ले आते हैं। अरे पत्नी बैठी है पलंग पर, बच्चे बैठे हैं अपने, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन तुम अंदर क्यों ले गए। मेरा मेरा कह के हम उसे अंदर ले आते हैं, तब वो हम जो है उसमें डूबते हैं। संसार तो बहुत अच्छा है, मेरे आनंद के लिए बना है। सागर भी बहुत अच्छा है, मौज के लिए बना है, उसकी हर लहरों में मौज ही मौज है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, बोलते हैं नहीं, गाना गाते हैं। मौजें मतलब सागर की लहरें। ये लहरें आती हैं जगत में तो हमारे आनंद के लिए आती है।
तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान। तुमने नाव में पानी घुसा लिया, अपने अंदर ले गए, तुम जब जगत की बातों को उलझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान मिलता है। अगर कर लो, गुरु का हाथ पकड़ के सीख लो जल्दी से, तो ठीक है, वरना कोई कोई बिरला जतन जता, तो बिरला होता है जो ये समझ लेता है। उसके मुख से भी दादाजी कल की कैसेट सुन रहे थे, मैं ना मरवो मरवो संसार, कैसे उनको ऐसे सच का ऐसा निश्चय है, ऐसे आत्मा का निश्चय है। और वो लोग भी ऐसे हैं, कोई उनके पास आके कह दादा मरेंगे तो आप भी, हट झूठी, मैं नहीं मरूंगा, तू मरेगी। दादाजी ने झूठ ही बोला उससे, तो जानती नहीं, मैं नहीं मरता, तू मुझे शरीर देख रही है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे तू पहचान लेगी कि मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है, तो तेरे को लगेगा ही नहीं। ऐसे जो निश्चय में बैठे हैं, प्रकाश सत्य में जो रहते हैं, लंबी उम्र हो ऐसे संतों, वो जितनी भी बढ़ जाए, संत तो 110 साल 120 साल, जहां जब तक कृपा बरसानी है उनको सृष्टि में वो बरसाते रहेंगे। जिस दिन खेल होगा अपने आप खेल बनेगा, क्यों बनेगा। इतना देह से अपने को अलग कर लेता है गुरु। हम भी अभ्यास करें, हम भी अपने को देह भाव से ऊपर उठाएं। तो सागर तुमको दुख देने वाला नहीं, तुम सैर करो, घूमो फिरो, पर पानी अंदर क्यों ले आते हो। तो तुम्हारे भीतर जगत आ जाता है, तुम्हारी कल्पना का जगत है, वो दुखी सुखी करता है, वही तुमको डुबोता है। अब दुनिया का आदमी बोलता है कैसे भुलाऊं, मैंने घर बनाया है, जमाया है, इकट्ठा किया है, कैसे भूलूं। तुम भी पूछता है स्त्री को पैदा किया है, हम कैसे भुलाएं उसको। स्त्री पैदा क्यों, तुम भगवान ने स्त्री क्यों पैदा की, आकर्षण होता है, ऐसे ऐसे तर्क आते हैं अंदर से। बस यही अभ्यास की कमी है, स्त्री तो बाहर का लिए, भीतर क्यों आई। तुम जुदा हो, करो अपने आप को। भगवान ने स्त्री पैदा करके हमको भुला दिया, अज्ञानी ये बोलता रहता है। और राय जनक बोलता है स्वरूप से ही बिल्कुल जगत की नास्ती होनी चाहिए, ऐसे ही राय जनक भी बोलता है। इसलिए बोला कि भगवान अज्ञान एक है या अनेक है, उत्तर था अज्ञान भी एक है। एकज भूल, अपने को देह माना, यही एकमात्र भूल है, बस अज्ञान भी एक है। तो जनक कहते हैं कि फिर तो इसके कार्य जगत का स्वरूप से नाश हो जाना चाहिए, अज्ञान के नाश होते ही। फिर उसने उसके अंदर भ्रम आया ऐसा, तब उसको ये बताया कि आकाश तो एक है, पर उपाधि के कारण उसको क्या क्या बोला जाता है, घटाकाश, मठाकाश, महाआकाश। आकाश थोड़ी अलग अलग होता है, आकाश तो एक है। तो अज्ञान एक है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि के कारण ये अलग अलग, सबका अंतःकरण अलग अलग। अब जो अपने को जो मान बैठा है, जो ऐसा उसने अपना घट मान लिया है, इसलिए तो अभ्यास में सब चीजें मिटानी पड़ती हैं। ब्राह्मण हूं मैं, तो ब्राह्मण जैसे भाव आएंगे, संस्कार आएंगे, बातें आएंगी, अभिमान भी आएगा अगर ज्ञान नहीं है तो। बड़ी जल्दी तिलमिलाहट आती है, बड़ी नाक पे ऐसा क्रोध आता है, बड़ा जबरदस्त। पंडितों को देखो जाकर चेक करना, न कुछ बोल दो ऐसे बुरी लग जाती, तिलमिला जाते हैं। हर एक को अपने पद का कितना अहंकार नहीं होता। छोट शूद्र को ही बोल के देख लो कुछ, आजकल तो सीधे कोर्ट केस करते हैं सरकार ने, और वो धाराएं बना दी। सबका अहंकार है। देखो घर में ही अगर ना मन मिले किसी से, देखो कैसे लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, बंदर बंदर ये लड़ते लड़ते नहीं रहते। जाके देखो गृहस्थों में हो क्या रहा है, कलेसी कलेसा भागते रहते हैं एक दूसरे पर। मिलता क्या है जगत से बेकरारी है क्या। देखो जहां रह रहे हैं वहां 2 मिनट में नरक बनने में देर लगती है। सुख से बैठे अभी खाना खाने, 2 मिनट नरक बन जाता है। एक ने कही, दूसरे ने नहीं मानी, बस इतनी सी देर है। ये तो ज्ञानियों ने ये बात समझ ली, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। नानक साहब समझा गए भाई, कम से कम घर परिस्थिति में ऐसे रहना, एक कह रहा है दूसरा मान लेना, पर नहीं मानते। काटेंगे जरूर उसकी बात को, बुरा बताएंगे, खराब कहेंगे, खराब है, तुम्हारी अकल नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं आता, सो झगड़ा हो जाता है। अहंकार ही लड़ा रहा, और कौन लड़ा रहा। पूछ लो तुम्हारे, क्या कह रहा है।
हाँ, आत्मा में सबका खंडन है, आत्म भाव में बिल्कुल रचा गया है, सब मैं ही तो बना हुआ, भगवान ने तो ये भी बोला। और अष्टावक्र खंडन कर रहे हैं, बोले कुछ भी नहीं, तू है ही नहीं, ना तू ब्राह्मण है, ना तू तेरा, इसलिए तो ये परम भाव वाला है ग्रंथ। जब आत्मा को जान लोगे तो इन सब के अभिमान से मुक्त हो जाओगे। होता क्या है कि इसके कारण, जे देह भाव के कारण, देह को कुछ मानने के कारण, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, शूद्र, तो एक अभिमान जागृत होता है, वही देह अभिमान है, उसका नाश कर रहे हैं। अब देह अभिमान से रहित हो जाए, फिर आप भले ही अपने गुरुजी, तो मुझे याद है कि एक बार एक वो आया था पुरोहित, ऐसा था जो करता था, पंडिताई करता था, तो उसने पूछा, गुरुजी आपका ज्ञान सुन के मैं तो बड़ा भ्रमित हो रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी बातें तो बिल्कुल अलग है। ज्ञान जब सुनाते थे गुरुजी, तो अकेले बैठा हमारे साथ, हम लोग जेंट्स लोग बैठे हुए थे, तो गुरुजी से उसने प्रश्न किया कि मेरे लिए क्या उचित है। बोले क्यों? जो कर्म तुम्हें संस्कार से मिला है, जो जन्म से मिला है तुम्हें कर्म, उसको निष्काम भाव से करो। जिस लोभ के साथ अगर अभी करते हो तुम पंडिताई, उसको त्यागो, जन कल्याण के लिए करो, लोक रंजन के लिए करो, लोगों को सुख पहुंचाने, लोगों को उनकी ज्ञान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा तुम एक सुख नहीं को, तुम तो बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हो। तब मुझे उस वक्त क्लियर हुई थी गुरुजी कितनी सुंदर समझ होती है। और उसके बाद उसका भी फिर वो संशय मिटा, भ्रम मिटा, और उसने फिर अच्छे से कार्य किया। और बाद में आगे रिजल्ट भी बताया गुरुजी को, गुरुजी अब तो पहले से अधिक लोगों का प्यार मिलता है, पहले से अधिक दान दक्षिणा भी पहले से अधिक मिलने लगी है, जब वो निष्काम भाव से उसने किया था। पहले मैं चाहता था तो दुखी रहता था, इच्छा रखता था, और आपने निरीक्षा बना करके जब ये कार्य मुझसे करा रहे हैं, तो मैं तो बड़े आनंद में आ गया, बड़ा संतुष्ट हूं। तो हमने देखा, जो जिसके जीवन में जो धर्म कर्म होता है, यानी उससे विचलित नहीं करता है, लेकिन हाँ उसमें ज्ञान पैदा करा देता है, जागृति पैदा करा देता है, निष्कामता पैदा करा देता है। भगवान कृष्ण ने जरूर वर्णाश्रम के लिए बोला कि मैंने बनाया, लेकिन निष्कामता के लिए भी तो इतना बोला, वो आ जाए अंदर में। पहले आत्मा की बात भी तो सुनाई छूटते ही दूसरे अध्याय में उसको, कि तू पहले अपने को आत्मा तो जान। वही बात इसमें भी सुनाई जा रही है। तो अज्ञान है सिर्फ जो है ये भ्रम के कारण। और ये बोला कि 10 पुरुष अगर अपने स्वप्न को देख रहे हैं, और तो उनकी निद्रा, जिसका स्वप्न नष्ट किसका होगा? जिसकी निद्रा टूटेगी, निद्रा टूट जाएगी उसकी, उसका सपना छूट जाएगा। तो सारी दुनिया समझ रहे इस बात को, इसकी तुम व्यर्थ का ये प्रश्न उठा करके अपने अंदर में खामा ऐसे शांति सी मत बना के रखो। सब कब समझेंगे, सब कैसे समझेंगे, सब समझेंगे तब अच्छा होगा, पहले तुम ही समझ लो। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परमात्मा। अष्टावक्र बोलते हैं, चाहे अज्ञान एक है, सबको अज्ञान एक ही है, मैं देह हूं, भ्रम भी एक ही है, लेकिन हर एक अपने अंदर के अंतःकरण में रख के बैठा है, इसलिए मैं जीव हूं, मेरा ये जगत है, मेरे संसार, इसलिए सबका एक मन रचित संसार अलग अलग चलता रहता है। और कल से ये बात चल रही है कि सबका अपना अपना छोटा छोटा मन रचित संसार है, बाकी कुछ नहीं। आंख मुदते ही कहां गया संसार उसका, ऐसे जैसे ही जाग जाएगा उसका सपना सा खत्म हो जाएगा। ज्ञानवान लोगों ने अपने सपने को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, जाग गए बस वो, अब उन्हें भ्रम नहीं होता। अब तो वो ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे नकली जुआ खेल रहे हैं आराम से, वैसे गाल पे हाथ धर धर कर नहीं बैठे आते 4 दिन बाद, ऐसे सोचने विचारने, तो कैसे रहते हैं? वो नकली जुए की तरह खेलते हैं। हर एक अंतःकरण रख के बैठा है। अष्टावक्र बोलते हैं, आकाश सभी घटों में अलग अलग देखने में आता है, पर आकाश तो एक ही है ना। जो जो अपने अज्ञान को तोड़ेगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो वो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा, उसका अज्ञान दूर हो जाएगा, परमात्मा से मिल जाएगा। दूसरा थोड़ी मिल जाएगा, दूसरा जब अपने घट को तोड़ेगा। अब ये सब चीजें हर जगह लागू होंगी। तुम सोचो कि मैं सत्संग सुनता हूं तो मेरे घर वाले भी सुन ले, नहीं सुने, वो जब उनके अंदर लगन आएगी तब सुनेंगे। तुम पर कृपा हो रही है गुरु की, तुम पहले उससे अपना जीवन संवारो।
हाँ, ये जरूर एक प्रभाव देखा गया है कि अगर एक पाया आ रहा है खटिया का तो और पाए भी खींचने लगते हैं। उन पर भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार का, तुम्हारे ज्ञान की बातों का प्रभाव पड़ने लगता है। जो अच्छे से ज्ञान के नियम में रहते हैं, सत्संग की लगन में रहते हैं, गुरु भक्ति में रहते हैं, तो देखा गया प्राय उनके घर के और भी लोग भी रंगने लगते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे उनको तुम्हारी, अब तुमने अभी ज्ञान का अंदर से लक्षण दिखाए नहीं है तो कैसे होगा सोचो। तुम्हारी अभी स्थिति यही है कि सत्संग में आए तब तक तो मैं आत्मा हूं, घर पहुंचते सब खाते हैं, तो उन पर असर कैसे है? घर पहुंचते अभी तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है, क्रोध भी करना है, इच्छा भी करनी है, मोह भी करते रहना है, लोभ भी करते रहना है, तो छुप तो सकती नहीं है बात है ये। और बाकी दिखाने के लिए तुम बोलो मैं आत्मा हूं, तो थोड़ी असर होता है घर परिवार वालों पर जो सही तरीके से चलते हैं। जब घर वाले महसूस करते हैं ये तो बिल्कुल निरीक्षा है, बिल्कुल शांत हो गए हैं, ये तो बिल्कुल असंग है, ये तो कुछ अलग बात दिख रही है उनके जीवन में, तब उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय लग जाता है। अब बाकी तो जो जितनी जल्दी उतार ले ज्ञान की बात समझ को अपने अंदर, इतना देखा है। शुरू में प्रताड़ना करने वाले ज्ञान को लेकर के, या ज्ञान के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले, बाद में हाथ जोड़ते नजर आते हैं। शुरू में तो जरूर वो परीक्षा लेंगे, चेक करेंगे कि तुम पक्के हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तो ध्यान रखना, 10 आदमी सोया पड़ा है, एक जागा है, तो अभी जागने वाले का स्वप्न नहीं देखेगा क्योंकि वो जाग गया है अभी अंदर से, वो स्वप्न नहीं देखेगा। आगे बोला, अभिमान रखता मुक्ति का सो धीर निश्चित मुक्त है, अभिमान करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है, जैसी मति वैसी गति लोकोक्त ये सच मान कर, भव बंधन से निर्मुक्त हो जा अजर हो जा। ये बहुत स्पेशल श्लोक है, इसके भाव को पूरी तरह कैच करना। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब तुमको ये मानना है कि मैं शरीर हूं, तो फिर देहाध्यास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सोच ही तुम्हारी ऐसी रहेगी हमेशा। भले गुरु के पास बैठ के सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी भी धारणा किसकी है? धारणा तो शरीर की, तो कैसे जाएगा? तभी बोला जो अभिमान रखता मुक्ति का वो धीर निश्चित मुक्त है। ये जनक बंधन का कारण अभिमान है, अर्थात मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा ऐसा जिसको अभिमान होगा, वैसे वैसे कर्मों को करके उसके फलों को भोग करता है वो, और एक जन्म में से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। इसी को बंध्याभिमान कहते हैं। और जिसको ऐसा अनुभव है कि मैं ना ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, मैं माया मल से रहित हूं, आकार से रहित हूं, विकल्प से रहित हूं, संकल्प से रहित हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, तो वो मुक्ति को पालेगा। इसलिए अब देखने की बात यह कि तुम अभी भी सोच क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, मान क्या रहे हो। मनने की गति कहीं ना जाए, इसलिए बहुत समय लग जाता है। सुनते सुनते भी हम नहीं मान पाते हैं गुरु की बात, इसलिए बोली गई ये सब बातें कि 20 विश्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की करते हैं। जो 20 आने विश्वास रखे, 125% जिसको एकदम से यस यस निकले, निकलती नहीं है। 2 मिनट में देखो गुरु की बात कटती है, अंदर अंदर मन बैठा है ऐसा आकर वो काटता है। कल बहुत अच्छा लग रहा था, चतुर्भुज रूप गुरु कहता है। वो कौन सा चतुर्भुज रूप है? कहीं विष्णु का अलग रूप थोड़ी है। वो जब तुम्हारे ही मुख से ओम का नाद निकलेगा हर समय, इस ज्ञान की बात निकलेगी, आत्मा की बात निकलेगी, जब तुम्हारे को ही ऐसा चक्र मिल जाएगा जो तुम अपने मन को काट सकोगे। तुम्हारे पास ही ऐसी गदा होगी जो मन इतना जवर है, जो आसानी से मानने वाला नहीं, उसको तुम अपनी गदा से ठीक कर सकोगे, और तुम्हारा ही जीवन ऐसे कमलवत हो जाएगा, निरासक्त निर्लेप न्यारा, ऐसे पानी में कमल निर्लेप न्यारा रहता है, तब तुम्हारा ही वो विष्णु रूप होगा। चतुर्भुज रूप तुम्हारा है, वो कहीं अलग थोड़ी बैठा है। हम ढूंढते रहते हैं कहीं शायद भगवान विष्णु जी मिलेंगे। दुनिया में जो ये बाहर की भक्ति कर रहे हैं ना, सब बेचारे भ्रमित रहते हैं।
ढूंढते रहते हैं कैलाश में कहीं शंकर जी मिल जाए, क्षीर सागर कहीं हो तो वहां विष्णु जी मिल जाए, कहीं नहीं। क्षीर सागर तुम्हारा हृदय सागर में जब ऐसे भाव रहेंगे तो तुम ही विष्णु, और तुम फिर खुद महसूस करोगे कि कैसे माया लक्ष्मी मेरे पैर दबा रही है। और होता है, संत अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लेते हैं। अब देखा करो कितना नहीं बोला होगा, सोचो गीता भगवान का। अभी मैं 10 मिनट कैसेट चलाता हूँ, 6 पेज निकल आते हैं। सोचो 10 मिनट की कैसेट, जबकि वो कम से कम 1 घंटे से छोटा सत्संग तो होता नहीं था उस समय। गुरु जी तो एक सवा सवा घंटे तक ऐसे निर्विरोध ऐसे वाणी चलती थी, उनके जाने कहाँ से वाणी चलती थी, ऐसे लगता है कोई निराकार बोल रहा है उनके अंदर से। अभ्यास है तो ना। अभी किसी को भाई जाकर के थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा बताओ, थोड़ा ज्ञान की बात बोलो, अरे नहीं, वो बोले कैसे पाएगा, क्योंकि अपने देह का अभिमान करके बैठा हुआ है, कैसे बोल पाए। बंध अभिमानी बंधन में, मुक्त अभिमानी मुक्त। पर जो यस यस करता है, गुरु की बात को यस करता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेता है। हम तो बहुत शुक्राना करते हैं इस मन का भी, तुरंत गुरु की बात मान गया, पहले दिन से ही मान गया, लग गया अपने इस अभ्यास में, लग गया अपने इस नियम के सत्संग के में, बंध गया ऐसे। भले सत्संग शुरू में नहीं भी समझ में आया तो भी गुरु कह रहा ना, इसलिए सही है, हम क्यों अपनी बुद्धि चलाएं। ऐसी मन बुद्धि जो बेच देता है। अब जिसको ऐसा अनुभव हो गया कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य, ना शूद्र, अब ये अंदर से बैठ जाए, नहीं तो इस प्रश्न में उलझे रहेंगे। फिर तर्क आएगा, गीता में भगवान ने बोला है कि मैंने ही ब्राह्मण बनाए हैं, मैं ही बनाऊं, बना कैसे आएंगे। और एक सरलता से गुरु की बात मानेगा कि अगर मुझे आत्मा पक्की करनी है तो इन सबको भुलाना है, इन सब के अभिमान को त्यागना है, मस्ती में आना है तो यही भजन गाना है कि ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कैसे मिलेगी बिना इसके मस्ती से। तो ध्यान रखना, ये अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त होगा। बंधन भी भ्रम है, मुक्ति भी भ्रम है। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुमको बंधन में ला सके, और तुम बोलता है मैं बंधन में। अब गुरु की ये बात जो मान लेगा वो तो जल्दी ही अपने को बंधन मुक्त करेगा, नहीं तो वो सुन करके भी दूसरा कान खुला तो सामने, बात यहां से गई वहां से निकली, वैल्यू क्या रह गई, मात्र 10 रुपए। कम से कम यहां से घुसे और यहां से भी निकले तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता दे मुझे बात, कब से सुन रही। तुम लोगों के मुख से ही प्रेम आनंद निकलने लगे, ज्ञान की समझ निकले, इस धारणा को बने अंदर से कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, गुरु ने मुझे क्या बताया। भले जीवन कहीं भी रहे, कार्य कैसा भी सामने आ रहा है, पर मुख पे तो ओम हो तुम्हारे, ओम तो निकले अंदर से, तो भी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और कहीं वो ओम उतर गया अंदर में, पूरा निश्चय आ गया, पूरा आनंद आ गया, फिर भले ही क्या कहीं रहे वो। नारद का भी गुरु बन सकता है बड़े आराम से, कार्य भले ही बिस्ती का था, नाली साफ करने का था, तो क्या हुआ, वो इस प्रकृति की कैसी प्रारब्ध रखी है उससे से लेना देना क्या। लेकिन मुख से क्या निकलेगा, तो बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, मैं अवश्य करूंगा तो कर लो, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, कर लो उसका। तो बंध अभिमानी बंधन में, मुक्त अभिमानी मुक्त। जैसी मति वैसी गति, जैसी तुम्हारी मति में आ गया कि मैं बंधन में हूं, तो बंधन में हो तुम बोलते हो मैं पापी, मैं नीच, मैं गुनहगार, मैं फलाना बलमूत्र का औलाद हूं, तो निश्चय ये निश्चय तुमको पक्का रहेगा अंत तक। लेकिन तुम बोलो मैं सत्य हूं, मैं मुक्त हूं, तो ये इसका अभिमान तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए शुरू में भले ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बोलता है ना, तो ऐसे अभिमान कर रहा है वो भी इस बात का, पर वो सच्चे गुरु के मुख से सुन रहा है और तब अभ्यास कर रहा है, तो धीरे धीरे गुरु उसका यह अभिमान निकाल देगा। पर बोलना जरूर है। तुम भी जोर से बोलो, अभी बोले तुम डैडी, सच बोलने में तुमको डर किस बात का, तुम्हारा मन तो सुनेगा जो अंदर बैठा है। तुम कभी बोलते हो ऐसे जोर से,
दृष्टांत तो सुनाया होगा जाकर के कि शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में फंस गया, लेकिन तुमने कभी कोशिश करी कि पूछ फटकार करके बोलो, दहाड़ो ऐसा अंदर? तुम्हें लगा, तुम्हें तो लगता है गुरुजी ने मुझे सुनाया था, शायद ये ज्ञान था और मैं सुनाया या ये ज्ञान हो गया। पर करना क्या है? पूछ फटक के तुम्हें धाड़ना सिंह की तरह। क्या मारेगी मौत जिसने खुद मौत को मारा है? तुम्हें समय आने पर ऐसा निश्चय दिखाना है अपना मन को, बार बार ये आत्मा का ऐसे डंडा दिखाना है, तब भागेगा फिर एक दिन। तुम्हें बोलना है मान ना मान तू है भगवान, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। जो अपने को भगवान बोलेगा ही नहीं तो जानेगा कैसे? डैडी बोले, डैडी डैडी बोलेगा नहीं तो डैडी को पहचानेगा कैसा? तुम बोलो सदगुरु सदगुरु बोलेगा तभी तो सदगुरु को पहचानेगा। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया ये। इसलिए गुरु की एक बहुत अद्भुत प्रेम में जब मन आ जाता है ना, सारे समय गुरु 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 बोल रहा है, गुरु गुरु बोल मन, तब वो प्रेम भरता है। तो उस प्रेम में ये फिर करामातें होती है। फिर उसके अंदर से कब ज्ञान गुरु डाल देता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं झूठ बोलने में खुशी होती है, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं स्कूल की हूँ, खानदान की हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं ये सब बताने में बड़ी खुशी आ रही है अभी, तो तुम्हें कहाँ सत्य की बात समझ में आ रही है? इधर से चुप हो जाए और जब ब्रह्म बोलने में तुम्हारी समझ आ जाए, ऐसे अंदर से बोलो, ये इतना परिवर्तन तो दिखाई दे। अभी तुम्हें अपना परिचय कौन सा देने में मजा आता है? मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, बोला ये सच, तुम इसको सच समझते हो? तुम्हारा तो स्थिति ये, कोई दूसरा सच बोलेगा अभी मान लो, तो तुम्हारा मन चलेगा जलेगा, ये देखो खामा खा अपने को भगवान कह रहे हैं। अगर मान लो कोई गुरु के कहने पर या गुरु की प्रेरणा से बोल भी रहा होगा, तो तुम बर्दाश्त कर पाते हो? पूछो, नहीं करते हो इतनी आसानी से, जलता है मन। और ये गीतावान पहचानते थे, देखो तुम्हारा जलेगा अभी मन। अगर मान लो गुरु की संगत में कोई बैठा है, मान लो अभी भगवान पढ़ने में नहीं भी आया लेकिन बोल रहा है केवल, तुम उसको सुन नहीं पाओगे, कहोगे हैं हमें पता है कैसी है, 100 चूहे खाए हज को जा रही, ऐसे बोलोगे उसके लिए। तो जल रहे हो तुम उससे, वो तो गुरु की बात मान रहा है, वो तो अपना जीवन अच्छा बना लेगा, और तुम बेकार में जल रहे हो उससे। ये ईर्ष्या रहती है अंदर से, तो ध्यान रखना। दूसरा भी कोई सच बोलता, बंद करो जल्दी से, तो तुम भी जलता है, मन आके चलता है। ये प्राण बल निषेध है बोलना कि तुम जीव है। आज के सूत्र को समझोगे तो ये बोला, ये निषेध है कि तुम ये बोलो कि तुम जीव हो। आगे चल के बताएगा, जो जिस जीव भाव में खड़ा है देह अध्यासी, उसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है शास्त्रों में। करोड़ों गांवों का वध के करने में भी नहीं होता इतना जितना इस अपने को देह अध्यास की शुद्धि के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं लिखा हुआ। इसलिए ध्यान रखना इस बात को। 1000 गौ की हत्या करता है उसके लिए तो फिर भी प्रायश्चित है, और जो देह अभिमानी है उसके लिए प्रायश्चित नहीं। देह का अभिमान इतना बड़ा पाप है, पर हम सुन के निकल लेते हैं चुपचाप। कभी तुलते हैं इस बात के लिए, पक्का करते हैं निश्चय कि मैं ऐसा कैसे अभ्यास करूं जो मेरा देह अध्यास जाए। बैठा लो अपने आप को, जहां निंदा हो रही तुम्हारी वहां बैठा लो, पक्का कराओ इस मन को, तुम तो भागोगे वहां से। अरे छोड़ो, वहां तो निंदा करते हैं। मान मिले अपमान मिले, सुख में दुख में, दोनों में ऐसे देखो, क्यों लगा मन को, घबराया क्यों किसी दुख से, किसी कारण आने पर परेशान क्यों हुआ? उठो उसको, लाओ उसको समझते हो, तू है। किसको लगी शब्द, किसको लगे बातें, किसको लगी हालात, किसको लगी? ये कौन है जो अंदर से भौंक रहा है कि तू गरीब है, तेरे पास ये नहीं है, तुझे ये नहीं आता? कौन है? कौन है ये बोल रहा है कि तू जानता है, तू जान गया है? उसको मारो। यही अंदर से भ्रमित करने वाला है। इसको सरल शब्दों में कह दिया, मन को आत्मा की राह दिखा दो। बार बार इसको कूट के मार के फिर आत्मा की बात सुनाओ, फिर आत्मा की बात सुनाओ। सरल साधन एक ये भी है कि इतना गुरु से प्यार बढ़ जाए अंदर से। आप जो बोलते हैं ओम ओम बोलना तो चाहिए,
भले ही बोलो पर उसके अर्थ में तो टिको। बड़ी जल्दी लोग सत्संग में हरिओम जी बोलने लगते हैं। बोल गया था हरिओम तो बोला, ओम तो बोला, पर अर्थ जाना इसका कि कौन है। तो ओम ओम तो बोलना सीखा, पर ओम का अर्थ जाना। ओम शिवो हम, उसका मतलब क्या? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। जाना नहीं, बस बोल रहे हो, सोच रहे पवित्र मंत्र ये भी बोलते रहे। तो जानने से एक बात बनेगी, केवल बोलने से बात बनेगी? तो तुमने जो बोला उसको जाना तुमने कि कैसे बोला? तो ओम ओम क्यों बोलते हो? अगर तुमने को तुम जीव जीव है तो बोलो ना मैं फलाना फलाना। ओम क्यों बोलते हो? ओम बोलता है तो उसके अर्थ में टिको, क्योंकि ओम बोलना खुद को ही अच्छा लगता है, इसलिए ओम का महत्व क्या है। ओम बोलना भी तुम्हारे लिए निषेध है, तभी जब तुम ओम है ही नहीं तो बोलता क्यों? किसी किसी की बहुत आदत थी ओम ओम बोलने की, उनके सामने उसको समझा रहे थे, बोले जब तू अपने को ओम मानता नहीं है तो ओम बोलता क्यों? साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है, ध्यान रखना। ओम ओम बोलता है तो सिद्धि भी यहां से प्राप्त होगी, इसलिए ओम बोलने की से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, पर उसको समझने से कि ओम का मतलब क्या है। फिर बोला खुश को सन्यासी होते हैं, ताले के बाहर रहते हैं वो में। एक प्रेमी होते हैं, वो ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं। माल तो नहीं मिलेगा ना, ताला जिसको जो खोल लेंगे, ताला खोल के जो अंदर जाएगा वही तो आराम पाएगा। तो दुनिया में बहुत शुष्क सन्यासी मिल जाएंगे, उनके अंदर प्रेम नहीं है। सत्संग में भी बहुत से ऐसी वैरायटी दिखाई देती है, वो प्रेम इतना गुरु सिखाता है, वो प्रेम पैदा ही नहीं कर पाते, खुश्क बने रहते हैं। ऊपर ऊपर से बड़े ज्ञान ध्यान की बातें कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेम ही नहीं बनेगा। तो ऐसे लोग भी फिर खुश्क सन्यासी की तरह दिखाई देते हैं। भगवान को प्यारा है ज्ञानी भगत। केवल ज्ञानी तो तुम्हारा सन्यासी भी है। मर्द को भी प्रेम करना, मर्द को तो प्रेम करना आता ही नहीं है, वो प्रेम कर ही नहीं सकते, इसलिए गोपी को ही प्रेम आता है। इसलिए हमारे सत्संग में जो मर्द समझते हैं अपने आप को, उनको गुरु कहते हैं मर्द हैं, ये मर्द नहीं। प्रेमी बनो। अब प्रेमी तो फिर हर जगह से झुकेगा, मुड़ेगा, नम्रता करेगा, किसी के दिल में स्थान बनाएगा, किसी की किसी तरह की भी सेवा करने में उसे देर नहीं लगेगी, प्रेम देने में देर नहीं लगेगी, गुरु की बात को यस करने में उसे देर नहीं लगेगी। बाकी मर्द क्या है? तो मर्द हो कि मर्द कौन हो? ये गोपी बन गए, तो ये गोपनीय तत्व जान जाएगा वो गोपी बन। तो ध्यान ना। एक योग वशिष्ठ पढ़ रहा था व्यक्ति, ब्रह्मज्ञानी गुजरा, बोला क्या कर रहे हो? बोला मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मज्ञानी बोलता चाबी है? बोला चाबी होती है क्या योग वशिष्ठ की? ब्रह्मज्ञानी ने बोला हाँ, जब तक तुम्हारे में चाबी नहीं डालेगा गुरु, तब तक तुम्हारे अंदर में योग वशिष्ठ जाएगा ही। अष्टावक्र की चाबी भी जब गुरु प्रेम में डालता है तब अंदर जाएगी। वो चाबी गुरु के पास है, जब वो तुम्हारा विवेक और विचार खोलेगा, बुद्धि खोलेगा, तो तुम्हारे भीतर पहले घुस जाएगा, तो वो जाकर के अंधेरा दूर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बस और ट्रेन में जब किसी को बोलते थोड़ी जगह तो मेहरबानी करके, तो फिर थोड़ी जगह बैठता है, धीरे धीरे वो खिसक खिसक के पूरी जगह बना लेता है। ऐसे ही भगवान ही बोलता थोड़ी तो जगह दो अंदर में। अंदर दिल ही भरा पड़ा है तुम्हारा, ताला ही लगा पड़ा है। जो खुश किरदार होते हैं ना, जो इतना प्रेम समझाने के बाद भी अभी भी अपने आचरण में प्रेम नहीं ला पाते, कभी भी चार प्रेमियों को अपने घर नहीं बुला पाते, कभी भी चार प्रेमियों के पास उमंग से नहीं जा पाते, खुशी नहीं दे पाते, कहीं भी प्रेम नहीं दे पाते, तो फिर वो बेचारे फिर शुष्क सन्यासी बने रहे जाते हैं। रहते हुए भी वो फिर कुछ नहीं समझ पाते। अरे भाई दबा दो उसकी गला, मैंने क्या, लोगों को मुसीबत है। मोबाइल दो चार के जब्त करो तो जरा लोगों का कला है। तुम लोग भी अनुशासन सब भुला के बैठे हो सब लोग, तो समझना इस चीज को। ये प्रेम की चाबी वो तो गुरु के पास है, तुम कितना भी शास्त्र पढ़ो, तुम खुश्क ज्ञानी होएगा, पंडित होएगा, विद्वान होएगा, पर पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे ना आत्मा आत्म रहा, ये भी ध्यान रखना। और ये सारी होशियारी जब तक, इसलिए गुरु जब तक नहीं छुड़वा देता, हमारी पंडिताई नहीं छुड़वा देता, जब तक वो आत्मा की राह
मिल नहीं सकती। सर मत हो जाओ, समझो इस बात आ जाएगी, कोई बात नहीं। पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रहा। आत्मा की रहा, इसलिए ये गुरु के अधीन है ये ज्ञान। शास्त्रों में ज्ञान भला लिखा मिल जाएगा तुमको, लेकिन अंदर नहीं आएगा, और शास्त्र पढ़ के शुष्क सन्यासी बन जाओगे। इसलिए गुरु को पहले प्रेम देना, प्रेमी बनाना पड़ता है, और जो गुरु के प्रेमी बन जाते हैं उनके अंदर ज्ञान आसानी से प्रवेश कर जाता है। चाबी तो खोले, पहले ताला तो खोले, ताला बंद कैसे जा पाओगे? तो गुरु से चाबी लगवा ली, अष्टावक्र पढ़ने बैठ गए, किस किस की चाबी लगी हुई है? पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे ना आत्म रहा। तो हम क्या करें सब पहचानते हो, उसमें क्या बात है? पंडित पिण गुरु प्रेम बिन, पंडित भी होगा अगर तो गुरु के प्रेम के बिना उसे आत्मा की राह नहीं मिलेगी। गुरु के प्रेम बिन लहे ना आत्म रहा। आत्मा का रास्ता गुरु के प्रेम के सिवाय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देह अध्यास नहीं जाएगा। हमारी जान पहचान, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, ये सब गुरु के आगे नहीं चलेगी। जब भी हम गुरु मन बुद्धि से ऊपर हो जाएंगे, मन बुद्धि अर्पण कर देंगे गुरु को, तब जाके गुरु कहता है होशियारी जो भी थी वो मैं जानता हूँ, ये जो है मैं जानता हूँ, और ये जब ये बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ, तभी तुमको ज्ञान आएगा। जब तक ये अंदर में लगता है ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं, तब तक ज्ञान नहीं आएगा। बड़े इसकी अद्भुत बातें हैं, इसलिए नहीं आ पाता। कहते तो ना सत्संग में आ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता। और उनको क्यों जल्दी आ जाता है? जो प्रेम में आ जाते हैं, जो यस यस करते हैं, गुरु की हर बात को यस करते हैं, जो अपनी मन बुद्धि का एकदम समर्पण कर देते हैं, जो जल्दी से ऐसी बात समझते हैं, सेठ का सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ, उन्हें जल्दी आ जाता है, समझ में जल्दी आ जाता है। उनकी बुद्धि तर्क बुद्धि लेकर नहीं बैठते, वो तर्क नहीं करते, वो यस यस करके। कृष्ण ने कहे देखो अर्जुन कबूतर उड़ रहे हैं, कहते हैं हाँ उड़ रहे हैं। बोले कहाँ उड़ रहे हैं? बोले कबूतर नहीं कौए हैं, वहां कौए उड़ रहे हैं। अभी कुछ नहीं उड़ रहे थे, लेकिन श्रद्धा की आंख जिसकी पक्की होती है ना, गुरु जैसा बोले वैसा ही उनको दिखने लगे। कोई ऐसा भाव जगा के बैठता है, वो जल्दी ज्ञान को कैच कर लेता है अपने अंदर। बाकी कैसे कह दूं, हमें तो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे जानूं? सोचती रह, लगाती रह बुद्धि। पर जो अपनी सारी चतुराई, सारी बुद्धि खोया, जी कहते हैं बुद्धि खोया जिसका कहलाएगा, बुद्धि खो के बैठेगा, सारी सियाणप खो के बैठेगा, वो आत्मा की राह को पाएगा। नहीं तो फिर बुद्धि चलती रहती है आदमी की, रोज बुद्धि नहीं चलती है, इनके संग ऐसा हुआ, फिर मेरे संग हो गया, तो अपनी अपनी बुद्धि के कारण वो इतना धोखा खाएगा, इतना धोखा खाएगा, क्या करे चाहे। सोच लो, तो उन्हें प्रेम सिखाता हूँ ना आके पहले। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने जल्दी जल्दी पा लिया, खींच लिया, गुरु पहुंच गया उनके पास, जल्दी मिल गया। समझ में आई बात कि ज्ञानी के मन सदा आनंद क्यों रहता है, कि वो जगत को झूठा जुआ जान के खेलता है। तो ज्ञान तो मूल तो यही है, क्या बता रहे हैं?
अरे शुक्र करो, ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये कर हाँ